अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कोई अंधेरा जंगल नहीं, कोई वीरान सड़क नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग है, लेकिन जरा रुक कर सोचो, तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े डर कहां पैदा होते हैं? तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाइयां कहां लड़ी जाती है? तुम्हारे सपने, तुम्हारी एंग्जाइटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा डर, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत, सब कुछ शुरू कहां से होता है? यही, तुम्हारे दिमाग के अंदर। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि जिस ब्रेन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, जिसके सहारे तुम फैसले लेते हो, जिसे तुम मैं समझते हो, तुम उसे जानते ही नहीं। और शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ यही है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन सच, ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, उनका दिमाग उन्हें कंट्रोल करता है। तुमने नोटिस किया होगा, कई बार तुम बिना वजह ओवरथिंकिंग करने लगते हो। एक छोटी सी बात अचानक दिमाग में तूफान बन जाती है। रात के 2 बजे सब शांत होता है, लेकिन तुम्हारा माइंड वो सबसे ज्यादा शोर कर रहा होता है। एक पुरानी गलती, एक फ्यूचर का डर, एक इमेजिनरी प्रॉब्लम, और अचानक तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसी चीजों से डरा देता है जो अभी तक हुई भी नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? क्यों तुम्हारा ब्रेन कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बनने के बजाय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? क्यों कभी कभी तुम खुद को रोकना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें रोक देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे ब्रेन की भी कोई लिमिट होती है? अगर होती है, तो क्या हम उससे बाहर जा सकते हैं, या हम जिंदगी भर अपने ही दिमाग के बनाए हुए इनविजिबल केज में कैद रहते हैं? सच सुनोगे, तुम्हारा ब्रेन जितना पावरफुल है उतना ही डेंजरस भी है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सच और झूठ में फर्क करने से पहले एक ही काम करता है, सरवाइव। हां, तुम्हारा ब्रेन हैप्पीनेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ, सक्सेस के लिए डिजाइन नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस के लिए भी नहीं। वो डिजाइन हुआ है सिर्फ एक चीज के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए। और इसी वजह से तुम्हारा ब्रेन हमेशा डेंजर ढूंढता रहता है। यही रीजन है कि एक नेगेटिव कमेंट तुम्हें 100 पॉजिटिव कमेंट से ज्यादा याद रहता है। यही रीजन है कि लोग तुम्हारी 100 तारीफ करें, लेकिन एक इंसल्ट पूरी रात दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि हजारों साल पहले अगर इंसान डेंजर को इग्नोर करता न तो वो मर जाता। इसलिए एवोल्यूशन ने तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन किया कि वो खतरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, दुनिया बदल गई, परिणति तुम्हारा ब्रेन नहीं। आज तुम जंगल में नहीं रहते, फिर भी तुम्हारा माइंड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे हर प्रॉब्लम लाइफ और डेथ सिचुएशन हो। एक एग्जाम, दिमाग पैनिक, एक रिजेक्शन, दिमाग पैनिक, एक फेलियर, दिमाग पैनिक, और धीरे धीरे इंसान खुद से डरने लगता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारे खुद को देखने का तरीका बदल देगा। तुम्हें लगता है तुम रियलिटी देख रहे हो, लेकिन सच, तुम रियलिटी नहीं देख रहे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रियलिटी का एडिटेड वर्जन दिखा रहा है। हाँ, तुमने सही सुना। हर सेकंड तुम्हारे आसपास लाखों चीजें हो रही होती है, आवाजें, मूवमेंट्स, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, लेकिन तुम्हारा ब्रेन सब कुछ नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि अगर वो सब दिखा दे तो तुम ओवरलोड हो जाओगे। इसलिए ब्रेन डिसाइड करता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इग्नोर करना है। मतलब जिस रियलिटी को तुम सच मानते हो वो ऑलरेडी फिल्टर्ड होती है। और यही रीजन है कि 2 लोग सेम सिचुएशन देखकर 2 अलग स्टोरीज बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया जैसी है वैसी कम दिखती है, और हमारा माइंड जैसा है वैसी ज्यादा दिखती है। अब यहाँ एक डेंजरस ट्रैप शुरू होता है। अगर तुम्हारा माइंड डर से भरा है तो तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम दिखेगी। अगर तुम्हारा माइंड वीक बिलीव्स से भरा है तो तुम्हें हर चैलेंज इम्पॉसिबल लगेगा। अगर तुम्हारा माइंड खुद को एवरेज मानता है तो अपॉर्चुनिटीज सामने होकर भी इनविजिबल लगेगी, क्योंकि रियलिटी नहीं बदलती, पहले परसेप्शन बदलता है। और परसेप्शन वो तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन शायद ब्रेन की सबसे डेंजरस लिमिट ये नहीं है। सबसे डेंजरस लिमिट है तुम्हारा अटेंशन। आज दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज पैसा नहीं, अटेंशन है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन,
हर शॉर्ट वीडियो तुम्हारे दिमाग के लिए लड़ रही है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि धीरे धीरे तुम्हारा फोकस चोरी हो रहा है। पहले लोग घंटों डीप वर्क कर लेते थे, अब 5 मिनट फोन दूर रखो, दिमाग बेचैन होने लगता है। नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर भी फोन चेक। क्यों? क्योंकि ब्रेन एडिक्टेड हो चुका है। हर स्क्रोल, हर डोपामिन हिट तुम्हारे फोकस सिस्टम को वीक बना रही है। और सबसे डेंजरस बात, लोग सोचते हैं उनमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं, डैमेज्ड अटेंशन स्पैन होता है। और जिस इंसान का अटेंशन उसके कंट्रोल में नहीं, धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी उसके कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा ब्रेन हमें मैनिपुलेट कर सकता है, हमारे थॉट्स फेक हो सकते हैं, हमारी मेमोरी इम्परफेक्ट हो सकती है, हमारा फोकस वीक हो सकता है, तो क्या इसका मतलब हम वीक हैं? नहीं। यहीं से असली पावर शुरू होती है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ब्रेन नहीं, उसकी अवेयरनेस है। जिस दिन तुम ऑब्जर्व करना सीख जाओगे कि तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है, उस दिन तुम उसके गुलाम नहीं रहोगे। जब तुम्हारा ब्रेन बोले तू नहीं कर सकता, तब पहली बार रुकना और खुद से पूछना, क्या ये सच है या बस मेरे माइंड का पुराना डर बोल रहा है? क्योंकि हर थॉट सच नहीं होती, हर फियर रियलिटी नहीं होता, और हर लिमिट परमानेंट नहीं होती। हो सकता है जिस लिमिट को तुम अपनी सच्चाई समझ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे ब्रेन का पुराना प्रोग्राम हो। एक ऐसी कहानी जो तुमने खुद को इतने साल सुनाई कि अब वो सच लगने लगी। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे अब ब्रेन उसी कहानी को रियलिटी बना देता है, क्योंकि ब्रेन बार बार वही बिलीव करता है जो तुम बार बार रिपीट करते हो। तो शायद सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे ब्रेन की लिमिट क्या है, सवाल ये है तुमने अपने ब्रेन को कौन सी लिमिट मानने पर मजबूर कर दिया है। और याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वो बनती है बिलीफ्स से। ऐसे बिलीफ्स जो तुम्हें कभी कोशिश ही नहीं करने देते। और सबसे दुखद बात, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी लिमिट्स रियल है, जबकि कई बार वो लिमिट्स सिर्फ दिमाग की बनाई हुई दीवारें होती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें रोके, जब डर तुम्हें पीछे खींचे, जब ओवर थिंकिंग तुम्हें कैद करने लगे, तो बस एक बात याद रखना, तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो, तुम तुम्हारा फियर नहीं हो, तुम तुम्हारी टेम्परेरी लिमिट्स भी नहीं हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को समझ लिया, शायद उसी दिन तुम पहली बार सच में आजाद हो जाओगे। एंड रिमेंबर, द मोस्ट डेंजरस लिमिट इज द वन यू नेवर क्वेश्चन।